वेलकम स्टूडेंट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ द आइसोमर्स। तो आज हम शुरू करेंगे आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव द सेम फॉर्मूला बट हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये हुआ इसका डेफिनेशन। क्या है समझिए। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम हो, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो, तो उसे हम बोलेंगे कि वो उसके आइसोमर्स हैं। तो स्टूडेंट्स एक पहले मैं आपको एक कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर कर दूं। वो कन्फ्यूज़न क्या है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो है कंफ्यूज रहते हैं आइसोटोप्स में, आइसोबार में। ठीक है, ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है, आइसोटोप्स और आइसोबार। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास बट है होता है डिफरेंट एटॉमिक मास, वो तो होते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोबार क्या होते हैं? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वो होते हैं आइसोबार। ठीक है, तो आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास हो गया आइसोटोप्स। आइसोबार हो गए सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये आइसोटोप्स और आइसोबार होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को इस आइसोमर के साथ रिलेट मत करना। आइसोमर जो है कार्बन कंपाउंड का टॉपिक है। ठीक है, ये आपका 9th क्लास का टॉपिक है जिसके अंदर हम एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर जब पढ़ते हैं तो आते हैं दोनों नेम आइसोटोप्स और आइसोबार। ठीक है, तो आइसोटोप्स आइसोबार एक अलग टॉपिक्स हैं और आइसोमर एक अलग टॉपिक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइसोमर क्या होते हैं? टू और मोर कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structures is known as आइसोमर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग हो तो उसे हम कहेंगे कि वो उसके आइसोमर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ आइसोमर का डेफिनेशन। अब हम कुछ इनके एग्जांपल्स देखते हैं आइसोमर्स के, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ चुके हैं पहले भी और आगे आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आइसोमर से रिलेटेड, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। तो हम कुछ एल्केन के एग्जांपल्स लेकर के आइसोमर को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आता है राइट द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि पेंटेन का, पेंटेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ लीजिए, एक एग्जांपल भी हो जाएगा और आपको आइसोमर समझ में भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो राइट द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो आपको जितने पॉसिबल पेंटेन के आइसोमर्स है वो लिखने हैं। तो सबसे पहला आइसोमर होता है पेंटेन का। पेंटेन का सिंपल स्ट्रक्चर जो आपको पता है, पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन्स। एन का मतलब क्या है? इन 5 कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड। उसके बाद क्या करते हैं हम? टेट्रावेलेंसी का ध्यान रखते हुए इनके हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर देते हैं। तो ये तो हुआ पेंटेन का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहला आइसोमर तो पेंटेन का यही बनेगा। ठीक है,
जिसका फॉर्मूला क्या होता है C5H12। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। इसका दूसरा आइसोमर बनाना है हमने, ठीक है। तो इसका आइसोमर कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं 1 2 3 4 कार्बन्स को एक लाइन में लगा करके इनमें सिंगल बॉन्ड लगा देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारा 5th कार्बन है, ठीक है, वो आप यहाँ लगा लीजिए चाहे यहाँ लगा लीजिए, इन दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पर लगा सकते हैं। सपोज मैंने ये कार्बन जो है यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन लगाया तो 5 कार्बन्स हो गए हैं। अब टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखते हुए आपने क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, ठीक है। देखिए इस कार्बन ने अपने 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं, एक इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने आएंगे, सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। और ये जो कार्बन बचा है इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया सेकेंड आइसोमर ऑफ पेंटेन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला C5H12 ही होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 कार्बन्स हो गए, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो C5H12 ये पेंटेन का एक आइसोमर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक आइसोमर और भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ पेंटेन का। वो आइसोमर कैसे बनेगा, एक तो सिंपल कार्बन चेन का हो गया, दूसरा हो गया ये तीसरा आइसोमर। देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एक कार्बन ले लिया, ठीक है। इसके सराउंडिंग 3 कार्बन्स ले लेते हैं, स्ट्रक्चर को यहाँ बना लेते हैं 4 कार्बन्स इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, एक सेंटर में एक कार्बन लीजिए, उसके सराउंडिंग 4 कार्बन्स लगा ले, तो आपके 5 कार्बन्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो पेंटेन का 3rd आइसोमर बन गया। कैसे? अब इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखते हुए हाइड्रोजन लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे। तो स्टूडेंट जो सेंटर में जो ये कार्बन प्रेजेंट है इसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन ने अपनी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर ली है, इसने तो अपने जो 4 बॉन्ड है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस सेंटर वाले कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसके सराउंडिंग जितने भी कार्बन है सबके ऊपर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस तरह से पेंटेन के हम 3 आइसोमर्स बना सकते हैं। फॉर्मूला चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कार्बन है C5, ठीक है। हाइड्रोजन 6 3 9 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन हो गए। तो C5H12 इसका फॉर्मूला हो गया। तो क्या अभी हमने जो आइसोमर पढ़ा है उसका डेफिनेशन जो हमने देखा है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। उसमें क्या बोला था मैंने, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अलग हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसके आइसोमर कहलाते हैं। जैसे कि अभी हमने जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया था वो स्ट्रक्चर ये था, ठीक है। उसके अंदर क्या किया था हमने, हाइड्रोजन्स लगा दिए थे। तो पेंटेन के ये 3 पॉसिबल आइसोमर्स आप बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए ये आइसोमर का टॉपिक और पेंटेन के एग्जांपल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि आपको बोल दें कि हेक्सेन के पॉसिबल आइसोमर्स बनाइए, ठीक है। तो हेक्सेन का सबसे पहले फॉर्मूला C6H14, ठीक है। तो ये हो गया C6H14 हेक्सेन का फॉर्मूला। इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाइए। तो पॉसिबल आइसोमर्स क्या होंगे, सबसे पहले तो कार्बन का एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसमें 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके हाइड्रोजन्स लगा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हेक्सेन का यही बनेगा, पॉसिबल आइसोमर सबसे पहला यही होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है आइसोमर क्या बनेगा, तो नेक्स्ट आइसोमर देख लेते हैं। 5 कार्बन्स ले लीजिए, ठीक है। आपको कार्बन 6 करने हैं टोटल, तो 5 एक बार स्ट्रेट लाइन में ले लेते हैं। उसके बाद कार्बन हमें ऐड करना है। अगर यहाँ पर लगाते हैं तो सेम वही स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे कर देते हैं तो भी सेम यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या हुआ है, इसको कार्बन को हमने इस साइड कर दिया, बात तो वही है ना, ठीक है। इसको यहाँ पर लगाएंगे तो भी सेम यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये आइसोमर नहीं कहलाएंगे।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाते हैं तो भी वही सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, यही वाला। ठीक है, इसको यहाँ पर लगाएंगे तो भी सेम यही बन जाएगा, इसको यहाँ पर लगाएंगे तो भी सेम यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। बात आ रही स्टूडेंट समझ में? देखिए कार्बन को आप यहाँ जोड़ लीजिए या फिर यहाँ इसको उठा करके यहाँ कर लो या इसको यहाँ कर लो। ठीक है, बात तो वही है ना, सेम वही स्ट्रक्चर है, तो ये इसका आइसोमर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो 6 कार्बन है वो यहाँ और यहाँ नहीं लगाएंगे, इसकी जगह इन तीनों पोजीशन पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, सपोज हमने कार्बन यहाँ पर लगा दिया तो ये इसका आइसोमर हो गया। अब क्या करेंगे, टेट्रावेलेंसी का ध्यान रखते हुए अपने हाइड्रोजन्स जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड आइसोमर हेक्सेन का। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये हो गया सेकेंड आइसोमर हेक्सेन का। अब इसका एक आइसोमर और बना देते हैं, वो कैसे बनेगा, 5 कार्बन लाइन में ले लीजिए। अब इसकी बात जो है ना, हाइड्रोजन हमने कार्बन यहाँ पर लगाया था 6 कार्बन, तो यहाँ पर लगाओगे तो बात एक ही है, इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको पलट के यूं कर दो, ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर को पलट के अगर हम यूं कर दें तो यही तो बनेगा, तो ये आइसोमर तो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सेम स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर कार्बन लगाने की बजाय सेंटर में लगा दो एक कार्बन। ठीक है, तो ये एक नया आइसोमर आपका बन जाएगा हेक्सेन का। तो यहाँ पर टेट्रावेलेंसी का ध्यान रखते हुए आपने क्या करना है, हाइड्रोजन्स ऐड कर देने हैं, इससे ये स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगी। कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को ऐड करना जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ कार्बन कार्बन दिखाओगे तो आपकी स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, हाइड्रोजन जरूर आपको दिखाने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हेक्सेन का एक नया आइसोमर। ठीक है, एक और आइसोमर भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। वो आइसोमर क्या बनेगा, जैसे कि सबसे पहले तो ये देख लो कि C6H14 बनता है कि नहीं बनता, चेक कर लो। ठीक है, कंप्लीट कार्बन्स होंगे 6 और 14 हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट आइसोमर बनेगा 3 कार्बन्स को हम ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 4th भी लगा लो। ठीक है, उसके बाद एक कार्बन यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक ये भी आइसोमर बनेगा हेक्सेन का। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, तो क्या हो रहा है, ये सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये आइसोमर जो है हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एल्केन के। ठीक है, एल्कीन एल्काइन के भी होते हैं, लेकिन आपको 10th क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास में एल्केन के आइसोमर्स कर लीजिए, इनफ है। ठीक है, तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर और इसका हेक्सेन के आइसोमर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे आइसोमर्स हेक्सेन की। और भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, और भी बन सकते हैं आइसोमर्स, और भी स्ट्रक्चर्स के बन सकते हैं, जैसे कि ब्यूटेन की और भी आइसोमर्स बना सकते हैं। तो ये सब आइसोमर्स हमने बनाए हैं, सेम फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका आइसोमर्स का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट।